मैं हूं आपके साथ शांतनु त्रिपाठी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे खेलों के महासंग्राम की। 38वें नेशनल गेम्स के 10वें दिन आज रुद्रपुर के मनोज सरकार स्टेडियम में ट्रैक पर साइकिलिंग की विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन चल रहा है और इस दौरान खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाने के लिए खुद सीएम पुष्कर सिंह धामी पहुंचे। इस दौरान सीएम पुष्कर सिंह धामी ने ट्रैक साइकिलिंग का लुत्फ उठाते हुए खिलाड़ियों की हौसला अफजाई की। साथ ही पुरुष वर्ग में ट्रैक साइकिलिंग प्रतियोगिता 4000 मीटर में पहले, दूसरे, तीसरे स्थान पर रही टीम को मेडल भी वितरित किए। रुद्रपुर पहुंचे सीएम पुष्कर सिंह धामी। देखिए, नेशनल गेम्स के रंग में पूरी तरह से रंगे हुए नजर आए साइकिलिंग करते हुए और खिलाड़ियों को मेडल भी वितरित किए। 30 जनवरी को आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कमलों से, उनके हाथों से 38वें राष्ट्रीय खेलों का शुभारंभ हुआ है और उस दिन से लगातार एक बहुत उत्साह का माहौल है। सभी लोगों में जोश है, चाहे वो हमारे लोग उत्तराखंड के लोग हों या जो हमारे खिलाड़ी आए हैं या हमारे जो उनके साथ वॉलंटियर्स लगे हुए हैं, 6000 लगभग ऑफिशियल्स लगे हुए हैं। कुल मिलाकर अगर मैं ऐसा मानूं कि 20,000 के लगभग लोग इस प्रतियोगिता का किसी न किसी रूप में संचालन कर रहे हैं और ये हमारे लिए बहुत गौरवशाली समय है, हमारे गौरवशाली क्षण है प्रदेश के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली खबर का रुख करते हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे उत्तराखंड। यमकेश्वर के तल्ला बनास गांव पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ, जहां पर मां गढ़वासिनी मंदिर के मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में शामिल हुए। इसके बाद सीएम ने ग्रामीणों के साथ मिलकर रुद्राक्ष के पौधे लगाए। इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ, आप देखिए किस तरह से मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में शामिल हुए। रुद्राक्ष के पौधे भी उनके द्वारा लगाए गए। तल्ला बनास गांव पहुंचे थे सीएम योगी आदित्यनाथ। ये देखिए तस्वीरें, यमकेश्वर पहुंचे हुए थे सीएम योगी आदित्यनाथ। मां गढ़वासिनी मंदिर पहुंचे, कार्यक्रम में शामिल हुए हैं और क्या कुछ कहा, चलिए सुनते हैं। यहाँ के इस विशाल प्राकृतिक सौंदर्य को जिस तन्मयता के साथ और जिस तत्परता के साथ सुरक्षित करने का कार्य आप सबने किया है, वो अत्यंत अभिनंदनीय है। मैं यहां पर देख रहा था, भी नई नई चीजें आ रही हैं, नया विकास हो रहा है। हेल्थ एंड वेलनेस का इससे अच्छा केंद्र और क्या हो सकता है, जहां सब कुछ प्राकृतिक है। दुनिया नेट जीरो की बात करती है, यानी कार्बन उत्सर्जन जहां जीरो हो, कि देश के अंदर एक ऐसा क्षेत्र जहां पे कार्बन उत्सर्जन नेगेटिव में है, जहां पे कार्बन उत्सर्जन की कोई संभावना ही नहीं। इतनी वन संपदा है, इतना प्राकृतिक सौंदर्य है, और ये प्राकृतिक सौंदर्य जहां होगा वहां आध्यात्मिक अनुभूति स्वतः होती भी दिखाई देगी। और आध्यात्मिक अनुभूति होगी तो ये मान करके चलिए कि उद्योग भूमि के अलावा दूसरी भूमि नहीं हो सकती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उत्तराखंड के दौरे पर हैं। इस दौरान उन्होंने सिद्धपीठ महादेव मंदिर यमकेश्वर में दर्शन पूजन भी किए हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ उत्तराखंड के दौरे पर पहुंचे हुए हैं और यमकेश्वर में देखिए मंदिर में दर्शन पूजन सीएम योगी आदित्यनाथ के द्वारा किए गए। यमकेश्वर महादेव मंदिर पहुंचे हुए थे सीएम योगी आदित्यनाथ और मंदिर में उन्होंने दर्शन पूजन किए हैं। उत्तराखंड के दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ यमकेश्वर महादेव मंदिर पहुंचकर दर्शन पूजन किए। चलिए आगे बढ़ते हैं। खबर देहरादून से है, जहां पर निकाय चुनाव में करारी शिकस्त के बाद कांग्रेस ने समीक्षा की है। कांग्रेस भवन में निकाय चुनाव के हार की समीक्षा
की गई है और इस समीक्षा बैठक में प्रदेश अध्यक्ष करण महारा भी मौजूद रहे। बैठक में कांग्रेस नेता हीरा सिंह बिष्ट ने कई मुद्दों पर खुलकर बात की। मामला टिकट बिकने आरोपों तक पहुंच गया। इस दौरान भवन में हंगामा भी शुरू हो गया और मीडिया से रूबरू हुए कांग्रेस नेता हीरा सिंह ने समीक्षा और बैठक में हुए हंगामे पर क्या कुछ कहा, सुनिए। हाँ, कांग्रेस की समीक्षा हुई और कटु बात वर्कर ने कहने भी चाहिए। समीक्षा बैठक होती, कहाँ कमी रही कहाँ नहीं रही, वो सब बातें होती थी, होनी चाहिए और समीक्षा भी होनी चाहिए। जो कमजोरी उनको दूर होना चाहिए। जो जीते हैं बधाई भी दी गई, जो हारे उनको सांत्वना दी गई। बहुत सारे चुनाव लड़े, लेकिन जो कमजोरी थी वो भी उजागर हुआ, उससे बहस भी विवाद भी हुआ। लेकिन ये क्रम पार्टी का चलना चाहिए, पार्टी के स्वास्थ्य के लिए, पार्टी भविष्य के लिए एक बिल्कुल सत्यता वर्कर्स मीटिंग में आनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं अगली खबर देहरादून से, जहां निकाय चुनाव में करारी शिकस्त के बाद कांग्रेस ने समीक्षा बैठक बुलाई थी और बैठक में चर्चा के दौरान जोरदार हंगामा देखने को मिला। कांग्रेस के अध्यक्ष करण महारा ने बैठक में हुए हंगामे का बचाव किया है और कांग्रेस अध्यक्ष करण महारा ने क्या कुछ कहा है, चलिए आपको सुनाते हैं। नहीं, गलत फहमी है। समीक्षा बैठक नहीं थी ये। हमने जीते हुए लोगों का स्वागत और हारे हुए लोगों को भी यहाँ बुलाया था। आज लंच का प्रबंधन कांग्रेस ने किया था। लेकिन होता है जब चुनाव होते उसके बाद कुछ चीज़ें रहती है जो जिसके मन में है वो बाहर निकलना होता है और वो अच्छा है। हमारा काम वेंटिलेशन का है और जिन जिन के अंदर जो गुस्सा था, क्रोध था, वो हमने सुना और मुझे उम्मीद है कि इसके बाद लोगों को शांति भी होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नवनिर्वाचित मेयर सौरभ थपलियाल कल देहरादून के मेयर पद की शपथ लेंगे और शपथ ग्रहण समारोह की तैयारी काफी हद तक पूरी कर ली गई है। सौरभ थपलियाल ने बताया कि उनके शपथ ग्रहण समारोह में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद रहेंगे। कल शपथ ग्रहण का समय निकला है 7 तारीख सायंकाल 5 बजे और अपने नगर निगम परिसर में जिस प्रकार से पारंपरिक होता आया है तो वहीं पे ये होने जा रहा है। समस्त अपने जितने भी अपने महानगर के अपने कार्यकर्ता हैं, अपने समस्त पार्षदगण हैं और उनके परिजन भी हैं, सब लोग उसमें समर्थक हैं, सब लोग उसमें आते हैं। अपने माननीय मुख्यमंत्री जी उसमें उपस्थित रहेंगे और अपने कमिश्नर जो हैं गढ़वाल कमिश्नर वो उसमें शपथ दिलवाएंगे मेयर को। फिर मेयर नीचे जो प्रक्रिया है पार्षदगणों को शपथ दिलवाएंगे। तो एक बड़ा अच्छा कार्यक्रम रहेगा और समस्त अपने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी रहेंगे। आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड विधानसभा का सत्र 18 फरवरी से शुरू होगा। विधानसभा सचिवालय ने सत्र की अधिसूचना भी जारी कर दी है। 18 फरवरी से सुबह 11 बजे से सदन की कार्रवाई की शुरुआत होगी और इसको लेकर देखिए प्रेस नोट जारी किया गया है। आप देखिए, सुबह 11 बजे से सदन की कार्रवाई की शुरुआत होगी। 18 फरवरी से सदन शुरू होगा। विधानसभा सचिवालय ने सत्र की अधिसूचना जारी कर दी है। और खबर देहरादून से, जहां पर कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स स्टेडियम में आयोजित 38वें राष्ट्रीय खेलों के अंतर्गत तीरंदाजी प्रतियोगिता के विजेताओं को सम्मानित किया है। इस अवसर पर मंत्री गणेश जोशी ने खिलाड़ियों को पुरस्कृत करते हुए उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन की सराहना की, साथ ही खिलाड़ियों के उज्जवल भविष्य की कामना भी की। अपने प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को और खेल मंत्री जी को बधाई देता हूं कि उनके अथक प्रयासों से 38वें राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी करने का सौभाग्य उत्तराखंड को प्राप्त हुआ है और आज 8वें दिन तीरंदाजी के अंदर जिन्होंने स्थान पाया उनको पुरस्कार वितरण करने का मुझे मौका मिला। और चांस की बात देखिए, मैं उत्तराखंड तीरंदाजी संघ का पैटर्न भी, तो आज मैं आए हुए सभी खिलाड़ियों को शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। जो विनर्स रहे हैं, रनर्स अप रहे हैं, वो आगे और मेहनत करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। खबर देहरादून से है, जहां पर पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन को लेकर भाजपा प्रदेश कार्यालय में बैठक हुई। प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी की अध्यक्षता में पदाधिकारी के साथ बैठक हुई है और बैठक में आदित्य कोठारी ने बताया कि प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्मदिन को लेकर 11 सदस्यीय कमेटी बनाई गई है। वर्तमान में जारी अटल स्मृति संकलन
एवं संपर्क अभियान को 15 मार्च तक चलाया जाएगा। देश के पूर्व प्रधानमंत्री और भारत रत्न श्रद्धेय अटल जी की यह जन्म शताब्दी वर्ष चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी पूरे देश भर में अटल जी की जन्म शताब्दी वर्ष को बड़े धूमधाम से मना रही है और अटल जी से संबंधित जितनी भी स्मृतियां हैं, उनके संबंध में जितने लेख हैं, उनके संघर्ष के समय का, उनके संगठनात्मक क्रियाकलापों का, उनकी राजनीतिक गतिविधियों की जितनी भी स्मृतियां हैं, उन सभी को हम देश भर में एकत्र कर रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। खबर कालाढूंगी से है, जहां पर कोटाबाग मार्ग में घने जंगलों के बीच स्थित पौराणिक सिद्ध स्थान मंदिर, जो कि कालाढूंगी विधानसभा के कई ग्राम सभाओं के लोगों की आस्था का प्रतीक है। बताया जाता है कि इस पौराणिक मंदिर को 3 धारा मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। इस मंदिर में कौरव पांडवों ने यहाँ अज्ञातवास के समय जीवन व्यतीत किया था। वहीं ग्रामीणों और पंडित मनोज त्रिपाठी ने सरकार से पौराणिक सिद्ध स्थान मंदिर के जीर्णोद्धार की मांग की है। इधर देखिए, कब्बू इधर देख, रुक जाएगी, इधर आओ, इधर आइए। नमस्कार जी सब लोगों को। ये यहाँ पर कोटाबाग से अंदर को जंगल के रास्ते करीबन 3-4 किलोमीटर अंदर है। कमला की भी पब्लिक यहाँ आती है, कोटाबाग की भी आती है। ये बहुत पौराणिक सिद्ध स्थल है। यहाँ पर कई लोगों का कथन है कि यहाँ पर राम जी सीता जी भी रहे थे। कई लोगों का कथन ये भी है कि महाभारत में पांडव यहाँ आए थे, उन्होंने इस चीज़ की स्थापना करी। मगर आज समय के रहते हुए सब लोगों पे धन धान निवृद्धि, कार, गाड़ी, बंगले सब ने रखे हुए हैं, मगर समाज थोड़ा इस मंदिर की ओर, पौराणिक मंदिर है, ध्यान नहीं दे रहा है। न आगे जंगल के आगे गेट है, न सड़क ठीक है, और मंदिर तो बहुत जीर्ण शीर्ण हालत में है। तो मेरा अनुरोध है सभी लोगों से कि अपना थोड़ा दान करके किसी एक वो बना के, संगठन बना करके इस मंदिर का पूर्णोद्धार किया जाए, जीर्णोद्धार किया जाए। हमेशा शिवरात्रि के मेले में यहाँ लाखों की संख्या में लोग आते हैं, मगर कोई इस ओर ध्यान नहीं दे रहा है। तो हाथ जोड़ के सभी लोगों से प्रार्थना है, प्लीज़ इस पर अपना ध्यान दें। सीएम पुष्कर सिंह धामी के विजन के मुताबिक 2025 के खत्म होने तक उत्तराखंड को ड्रग फ्री करने का लक्ष्य रखा गया है, जिसके तहत डीएम देहरादून सविन बंसल ने शहर के भीतर नशे के बढ़ते प्रभाव को रोकथाम के लिए पुलिस और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। देखिए, एनसीबी के भी और पुलिस के भी इनपुट्स निरंतर आ ही रहे हैं कि जो हमारे एनडीपीएस के प्रोविजंस है उसका वायलेशंस हो रहा है विभिन्न जगहों पर। हमारे यूथ ड्रग एब्यूज़ में एंगेज होता जा रहा है, इंडल्ज होता जा रहा है, और जो पेडलर्स हैं वो बाहर से भी हमारे ज़िले में, राज्य में प्रवेश कर रहे हैं। तो इस पूरे नेटवर्क को हमें कैसे ध्वस्त करना है और इसमें इम्प्रेगनेट करते हुए किस तरह से यूथ को हमें रिस्ट्रेन करना है, और जो उनकी राइटफुल एक्टिविटीज़ हैं, उनके करियर ऑब्जेक्टिव्स हैं, एजुकेशनल जो उनकी एक्टिविटीज़ हैं, उसमें कैसे उनको रिहेबिलिटेट करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। खबर हरिद्वार से है, जहां पर अवैध खनन का खुला खेल लगातार जारी है। प्रशासन के नाक के नीचे अवैध खनन हो रहा है। बिशनपुर और कटारपुर में बड़े पैमाने पर रेत और पत्थरों का अवैध खनन किया जा रहा है, और इस अवैध खनन से स्थानीय लोग परेशान हैं। अवैध खनन पर प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। आगे बढ़ते हैं। खबर देहरादून से है, जहां पर इन दिनों पछवादून में अवैध खनन का मुद्दा खासा गरमाया हुआ है, और इसी कड़ी में जिला खनन अधिकारी नवीन सिंह ने शिमला बाईपास के सिंगनीवाला आसन नदी से 2 जेसीबी मशीन को अवैध खनन करते पकड़ा। दोनों मशीन पर कार्रवाई की गई है, सभावाला पुलिस के हवाले किया गया। वहीं यमुना नदी में अवैध खनन अभी भी जारी है, और जिस पर प्रशासन कोई कार्रवाई फिलहाल नहीं कर रहा है। ये मुद्दा आजकल राजनीतिक गलियारों में भी सुर्खियां बना हुआ है।
सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर उत्तराखंड वाले नाम के पोर्टल के संचालक द्वारा उत्तराखंड में आयोजित 38वें राष्ट्रीय खेलों के लोगों के साथ मुख्यमंत्री की फोटो लगाते हुए उत्तराखंड में हो रहे राष्ट्रीय खेलों में फिक्सिंग की भ्रामक खबर प्रकाशित करना भारी पड़ गया। एसएसपी देहरादून अजय सिंह ने बताया कि खबर के प्रकाशन से उत्तराखंड राज्य के खेल विभाग की प्रतिष्ठा के साथ साथ खिलाड़ियों के मन में भी हीन भावना का प्रसार हुआ। इसके तहत पुलिस द्वारा रायपुर थाने में पोर्टल संचालक के विरुद्ध सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर कार्रवाई की जा रही है। बागेश्वर से खबर है, जहां गरुड़ तहसील के अंतर्गत आने वाली नदियों से बजरी रेत निकालने में आपसी संघर्ष देखने को मिला है। ग्रामीणों का आपसी संघर्ष का एक वीडियो सामने आया है, जहां पर एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को नदी में लिटाकर उस पर जानलेवा हमला करता हुआ नजर आ रहा है। वहीं ग्रामीणों ने मारपीट करता देख युवकों को छुड़वाया है। देख भाई, हाथ मत लगा, पीछे हट, पीछे हट, पत्थर उठा। क्यों मार रहा तू उसको? अरे यार क्यों मार रहा? ये देखियो, क्यों मार रहा? ये देखनी है। रुक जा, दांत नहीं यार। अरे उसके दांत में खून आ गया, देख लो खून। तुम ये क्या कर रहे हो? चलिए आगे बढ़ते हैं। हल्द्वानी में 14 फरवरी को राष्ट्रीय खेलों का भव्य समापन होगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह समापन कार्यक्रम के मुख्य अतिथि रहेंगे। वहीं 28 जनवरी से शुरू हुए राष्ट्रीय गेम के भव्य समापन की तैयारी में खेल विभाग और प्रशासन जुट गया है। समापन में हजारों की तादाद में लोग अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम पहुंचेंगे। इसके लिए पुलिस प्रशासन पार्किंग और क्राउड मैनेजमेंट सहित वीआईपी की सुरक्षा की तैयारी में जुट गया है। टनकपुर से खबर है, जहां टनकपुर में 8 फरवरी से राफ्टिंग डेमो प्रतियोगिता का आयोजन होना है, जो कि 10 फरवरी तक आयोजित होगी। वहीं राष्ट्रीय खेलों के राफ्टिंग डेमो प्रतियोगिता की तैयारी को लेकर खेल विभाग के निर्देशन में टनकपुर में इवेंट कंपनियां युद्ध स्तर पर तैयारी कर रही हैं। 8 फरवरी को टनकपुर पूर्णागिरी मंदिर के नीचे चरण मंदिर क्षेत्र स्थित काली नदी से राफ्टिंग डेमो का आयोजन होगा और इसको लेकर खेल विभाग के निर्देशन में इवेंट कंपनियां युद्ध स्तर पर तैयारी कर रही हैं। चलिए इसी के साथ उत्तराखंड की खबरों में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।